ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा राशिफल लग्न राशि पर आधारित होता है, इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को ही आधार माने। दूसरा, सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। थोड़ी सी 1-2 मिनट इस महीने के बारे में बता दिया जाए। इस महीने में सबसे अच्छी बात यह है कि शनि और गुरु मार्गी हो चुके हैं, तो एक उसका लाभ सबको मिलेगा। दो महत्वपूर्ण जो है वो ग्रह हैं। एक और बड़ी खासियत दिखाई दी इस महीने की, पूर्णिमा से प्रारंभ हो रहा है और पूर्णिमा को ही इस महीने का समापन हो रहा है। इस महीने में ज़बरदस्त जो है वो अवसर भी है हम लोगों के लिए। माँ भगवती शक्ति की आराधना के लिए जो निर्धारित नवरात्रि का पर्व है, शारदीय नवरात्र, और वो है 17 से 25 अक्टूबर तक। 24 को ही अष्टमी और नवमी होगा और 25 तारीख को दशमी रहेगी। तो 17 से 25 नवरात्रि का टाइम जो है वो पूरा मिल रहा है। जो बहुत से लोग नवरात्रि के दौरान हमारे यहाँ से अनुष्ठान कराते हैं, तो जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो लोग मेरे यहाँ से सेवाएं लेते हैं, बुकिंग चल रही है नवरात्रों की। अभी फ़िलहाल तो ओपन है, कब बंद होगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन तो जो लोग उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ 1 दिन का, 9 दिन का या अन्य अनुष्ठान नवरात्रि से संबंधित कराना चाहते हैं, वो मेरी साइट के माध्यम से जा कर के बुक करा सकते हैं अपने लिए पूजा। और जो लोग पूजा नहीं करा सकते, वो नवरात्रि का जो है वो प्रयोग करें, अपने लिए शक्ति की उपासना करें, अपने लिए धन समृद्धि के लिए उपासना करें, ज्ञान वृद्धि के लिए उपासना करें, और हर प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हों, इसके लिए जो है माँ भगवती की उपासना करें। 16 अक्टूबर को अमावस्या है। जो लोग पितृपक्ष में किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पाए हों अपने पितरों के लिए, त्रिपिंडी, नारायण बलि या सामान्य श्राद्ध भी, वो 16 अक्टूबर को करा सकते हैं। तो यह सामान्य जानकारी थी अब अक्टूबर महीने के लिए। अब मैं एक एक करके सीधे राशियों की बात करूंगा, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। एक जनरलाइज व्यू, वैसे तो साप्ताहिक दूंगा ही, तो साप्ताहिक में और थोड़ी अंदर जा कर के हर सप्ताह की चर्चा हो जाती है, लेकिन एक महीने का एक ओवरव्यू देख लिया जाए कि किन राशियों के लिए क्या क्या प्रभाव पड़ने की संभावना बन रही है। मेष वालों के लिए देखा जाए तो थोड़ा परिश्रम आपको अधिक करना पड़ सकता है। ये परिश्रम अधिक भी करना पड़ सकता है। अनावश्यक का घुमाव, अनावश्यक का कुछ तनाव और कुछ बिना वजह के का भ्रमण जो है वो संभावित है। हालांकि भाग्येश बहुत अच्छी जगह पर है, दशमेश बहुत अच्छी जगह पर है, लेकिन लग्नेश के बहुत अच्छी कंडीशन में इस महीने नहीं होने के कारण जो एक ओवरऑल जो प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि काम तो बनेंगे, रुकेगा कुछ भी नहीं। पद प्रतिष्ठा हर चीज़ में वृद्धि की संभावना अब लगातार बनी रहेगी, लेकिन परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। कुछ अनावश्यक के खर्च उत्पन्न हो सकते हैं और सेहत के ऊपर भी धन खर्च होने की संभावना यह महीना दिखा रहा है। फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय थोड़ी सावधानी बरतिए। धन हानि का योग ये महीना दर्शा रहा है आपके लिए। बौद्धिक क्षमता ठीक ठीक रहेगी, न बहुत अच्छी न बहुत खराब, सामान्य रह रही है। बहुत एग्रेसिव होने का समय यह नहीं है। विवाह, शादी इत्यादि के लिए, प्रेम संबंधों के लिए यह समय थोड़ा अनुकूल है। तो जो लोग कुछ लोग नए रिश्ते में पड़ सकते हैं। रिश्तों को मजबूती देने के लिए यह समय अच्छा है, कमिटमेंट करने के लिए अच्छा है। थोड़ा भाई बंधुओं से वाद विवाद, वाणी दोष के कारण हो सकता है, तो अपने वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कमर और कमर के निचले हिस्से में विशेष करके नर्व से, हड्डी और नसों से संबंधित समस्या कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए पारिवारिक सुख में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सुख सुविधाएं जो है वो बढ़ें, इस प्रकार का योग है। बौद्धिक क्षमता के लिए भी अच्छा है। कुछ बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे, कॉन्क्रीट डिसीजन लेंगे, लेकिन कुछ लोगों का उत्साह ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रहेगा। अति उत्साह मतलब कार्य व्यापार को बढ़ाने की बड़ी महत्वाकांक्षा जागृत होगी। चीज़ों को खूब बड़ा आकार दूं, बहुत एक्सपेंड करूं, इस प्रकार की भावना रहेगी। करेंगे भी, लेकिन थोड़ा राहु का प्रभाव लग्न पर रहेगा लंबे समय के लिए अब। तो ऐसे में चाहिए कि हम थोड़ा सा संतुलित होकर के निर्णय लें, तो चीज़ें बेहतर होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए तो यह समय अनुकूल नहीं है, लेकिन जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम करने में जो है वो भाग्य साथ देगी और आय में वृद्धि होगी। कार्य व्यापार से भी आय के वृद्धि का योग इस समय दिखाई दे रहा है। भाग्यवश कुछ अच्छी चीज़ें
आपको प्राप्त हो सकती हैं, कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है। थोड़े कार्यस्थल पर और इनकम को लेके, धन के मामले में कहीं संपत्ति से संबंधित विवाद का योग यह महीना कुछ लोगों के लिए बना रहा है। पेट से संबंधित समस्याएं इस महीने बहुत से लोगों को परेशान कर सकती है, तो उधर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग गाड़ी, वाहन इत्यादि का खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए यह महीना उपयोगी है। मिथुन वालों के लिए बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो महीना अगर कहूँ तो यह शिक्षा के दृष्टिकोण से है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी सफलता का योग यह महीना दर्शा रहा है। कार्य क्षेत्र पर प्रभाव रहेगा, लेकिन आपकी जो इनकम है वो बाहरी चीज़ों में, समाज में मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने में और दिखावे में अधिक खर्च हो सकती है। तो दिखावे से थोड़ा सा बचने की सलाह दूंगा। इस महीने आप जो है वो दिखावेपन से बचिए और अनावश्यक प्रदर्शन के चक्कर में अधिक धन खर्च ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी, उसमें कुछ आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। भाग्य का उतना अच्छा साथ नहीं है। कार्य व्यापार प्रारंभ करने वालों के लिए समय अनुकूल है। कुछ लोग अगर अपना जो लोग कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ कटुता और कुछ कठिनाई जो है वो महसूस हो सकती है आपके लिए। विवाह इत्यादि के लिए बहुत प्रबल योग इस समय बन सकता है। चर्चा बहुत स्ट्रांग रूप से हो सकती है और फाइनल भी हो सकता है, तो उस दृष्टिकोण से यह समय ठीक है। प्रेम संबंधों के लिए समय सामान्य सा बना हुआ है, लेकिन अगर शादी करना चाहते हैं उसके लिए समय निर्धारित करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा समय जो है वो प्रारंभ हो रहा है इस महीने से। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए आय में अच्छी वृद्धि के संकेत इस समय मिल रहे हैं। निर्णय के बल पर कुछ भाग्य में वृद्धि हो, कुछ आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपकी भाग्य और चमके और उसमें निखार आए, ऐसा योग बना हुआ है। कार्य व्यापार करने के लिए समय काफ़ी अनुकूल है और इस समय कार्य व्यापार प्रारंभ करेंगे। फिलहाल अगर खाली इसको देखूं दशांतर दशा, तो आपकी कुंडली से पता चलेगा, तो उसमें स्थिरता रहेगी, तो आप उस निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ साथ जमीन जायदाद संबंधी काम, अस्थाई संपत्ति में कहीं निवेश का काम यदि आप इस समय करते हैं तो उसमें भी स्थिरता का योग दिखाई दे रहा है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेहत को लेकर के समय अच्छा नहीं है, विशेष करके शनि या बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो। गर्भवती महिलाओं के लिए भी संतान के मामले में थोड़ा कष्ट का योग बना हुआ है, कुछ न कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, उधर सावधान रहना है। वाणी अच्छी रहेगी, डिसीजन अच्छे लेंगे और बोल्ड होकर के लेंगे। जनरली कर्क वाले जो है वो थोड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन महीना ऐसा है कि आप जो है वो बहुत भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि कड़े निर्णय इस सब महीने में आप ले सकते हैं, विशेष करके रिश्तों के मामले में। विवाह शादी के लिए योग इस समय बना हुआ है और जिनके शादी विवाह में बहुत लंबे समय से कुछ रुकावट और विलंब हो रहा था या कुछ न कुछ बाधा आ रही थी, वो बाधाएं अब दूर होंगी और बात जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए यदि मैं देखूं तो थोड़ा अपने ऊपर अधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। कहीं न कहीं आप जो है वो अपने आप को इस महीने इग्नोर करेंगे और दूसरी चीज़ों में अधिक इन्वॉल्व होंगे, तो और इसका संबंध मेरा आपके अपने सेहत, अपने व्यक्तित्व और अपने आर्थिक मामलों को लेकर के है। तो इसमें थोड़ा सा आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और ये फोकस कहीं थोड़ा हट रहा है, डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने। कार्य क्षेत्र पर भी कुछ अनावश्यक के वाद विवाद होंगे और शायद उसका कारण, सबसे बड़ा कारण होगा आपका डाइवर्जन। तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर के काम करिए, एकाग्रता को बढ़ाइए और इधर उधर जो है अपनी व्यस्तता को ना रख करके आप फोकस्ड होकर के अपना काम, अपनी शरीर, अपने ऊपर, अपना फाइनेंशियल मैटर, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें आने वाले टाइम में थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं। कर्ज नहीं लेना है, कर्ज से बचना है। पारिवारिक जीवन में जो है वो कटुता ना आए, इसके लिए थोड़ा अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखना है। और फिर यहाँ भी वही बात कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। इग्नोरेंस जो है वो आपके लिए कार्य क्षेत्र में भी और अपने पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न कर दे, ऐसी संभावना बन रही है इस समय। बहुत से लोग ऐच्छिक संबंध में, मतलब जिसको हम चाहते हैं उससे हमारा संबंध हो, उससे विवाह हो, इस प्रकार का योग या इस प्रकार की चर्चाएं चलेंगी। शादी फाइनल हो जाए, विवाह हो, इसमें संदेह जो है वो बना हुआ है। शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है और सफलता, बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। सट्टा लॉटरी वाले जो लोग लगाते हैं, शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं, उनको यह महीना नुकसान दे सकता है, हानि पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए।
कन्या वालों के लिए यदि देखा जाए तो यह महीना आपके लिए कुल मिलाकर के व्यय से आय में वृद्धि का योग बना रहा है। यानी आप अपने कार्य व्यापार में धन लगाएं, या चाहे आप अपने नौकरी में भी हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है कहीं आपको धन लगाना पड़े। धन खर्च से आय में वृद्धि का योग यह महीना दर्शा रहा है। करियर के मामले में व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली रहेगा, दूसरों की बड़ी मदद करेंगे इस समय। ज्ञान जो है उसके लिए भी यह महीना बड़ा उपयोगी है। एकाग्रचित्त होकर के कुछ काम कर पाएंगे, बहुत अच्छा निर्णय ले पाएंगे, अपनी चीज़ों पर बहुत अधिक फोकस करेंगे इस समय, और इस कारण आपके कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि का योग यह महीना बना रहा है। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी यह महीना ठीक है। अंतर्जातीय प्रेम संबंध बहुत से लोगों के पनप सकते हैं, हालांकि उसमें वाद विवाद भी होगा, मतलब खट्टा मीठा अनुभव होगा, लेकिन संबंध बनने का योग बना हुआ है खट्टे मीठे अनुभव के साथ। अब पारिवारिक जीवन में कोई शुभ समाचार, कोई शुभ संयोग बन सकता है। घरेलू मामलों में कोई शुभता का योग इस समय लगातार बना हुआ है। खूब पराक्रम रहेगा, उत्साह खूब बढ़ा रहेगा, खूब बढ़ चढ़ करके कामों में हिस्सा लेंगे और बहुत अधिक अपने काम को करेंगे। यात्राओं से लाभ और भाग्योदय का संकेत यह महीना आपके लिए दे रहा है। और वाणी जो है वो बहुत प्रभावशाली रहेगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर यह महीना करीब करीब 90% शुभता जो है वो दर्शा रहा है आपके लिए। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए परिश्रम और भाग्य से ज़बरदस्त जो है वो लाभ मिलने का संकेत दे रहा है। भाग्य भी प्रबल रहेगी और परिश्रम के बल पर भी चीज़ें आपको हासिल होगा। तो मतलब हासिल होने का यह महीना संकेत दे रहा है कि कुछ न कुछ आप प्राप्त करेंगे, कुछ न कुछ चीज़ें मिलेंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, देश विदेश आना जाना, यात्राओं से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनको विशेष सफलता का संकेत यह महीना दे रहा है। कुछ न कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के सेविंग के लिए, बचत के लिए महीना ठीक नहीं है। चाहेंगे, बहुत अधिक बेचैन रहेंगे कि कुछ सेविंग हो जाए, लेकिन होती हुई सेविंग दिखाई नहीं दे रही है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम आपका बना रहेगा, शुभ कार्यों में आपकी इच्छा शक्ति लगेगी, आपका मन लगेगा, आप लोगों की मदद करेंगे, मित्र खूब होंगे, मित्र सहयोगी भी होंगे, और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से भी कुछ लाभ और सहयोग मिलने का जो है योग यह महीना बना रहा है। गृह निर्माण के लिए, असेट में जो अस्थाई संपत्ति है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए यह महीना बेहद अनुकूल है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ी कठिनाई जो है वो नज़र आ रही है। कर्ज इत्यादि से मुक्ति का योग बना हुआ है, लेकिन वाद विवाद भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए महीना काफ़ी नकारात्मक है। बहुत से लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत कटुता आ सकती है, जीवन साथी के साथ बहुत अधिक तनाव हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए जो है वो वैवाहिक जीवन या अपने जीवन साथी से कटुता के कारण सेहत या धन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो सेहत खराब हो सकती है अधिक विवाद के कारण, या धन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोनों तरह का योग जो है वो बना हुआ है। नए रिश्ते में पड़ने के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस महीने महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ी रहेगी। डे ड्रीमिंग से बचना चाहिए। ऐसी योजनाएं बनानी है जो धरातल पर हो। कई बार होता क्या है कि हम लोग बेस को इग्नोर करते हैं। हमारा आधार क्या है, हमारे पास शक्तियाँ क्या हैं, मेरे पास संसाधन क्या है, इन सब चीज़ों का हम मूल्यांकन नहीं करते। केवल हम प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग कर लेते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसको करने के लिए जो चीज़ें चाहिए हमारे पास है कि नहीं है। आपके लिए यही सलाह है कि किसी भी काम में पड़िए। काम जीवन है तो कर्म हमें करना है, लेकिन हमें कर्म किस आवेग से करना है, किस आवेश से करना है, कितने उत्साह से करना है, कितना उसमें एनर्जी डालना है, सफलता असफलता का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए, और अपने संसाधनों का मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं जो काम करने के लिए सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो मेरे पास, उसके लिए संसाधन मेरे पास कितने उपलब्ध हैं। तो टोटल इसका जो सारांश है मेरी बातों को कहने का, वही है कि डे ड्रीमिंग मत करिए। सीधी सीधी बात बोलूँ तो वास्तविकता में रह करके आपको निर्णय लेने हैं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। धन के लिए अच्छा समय है, आय रहेगी, कुछ न कुछ बचत भी रहेगी। आय के लिए जो है और प्रयास भी करेंगे। कुछ विशेष लोगों से सहयोग प्राप्त, प्रभावशाली लोगों से सहयोग प्राप्त आपको हो सकता है, जिससे आपके काम में उत्तरोत्तर वृद्धि हो।
दूसरों की मदद इस समय ज़्यादा करेंगे, आपको उतनी मदद अपेक्षाकृत कम मिलेगी। भाग्य का साथ इस महीने में बहुत स्ट्रांग नहीं है, कुछ न कुछ भाग्य जो है वो दबती हुई रहेगी। मतलब हर काम तो होगा लेकिन थोड़ा विलंब के साथ, थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ रुकावट, कुछ अड़चनें आएंगी, बाधाओं के साथ सफलता का योग यह महीना दर्शा रहा है। शिक्षा के मामले में थोड़ी कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। एग्रेशन, क्रोध इत्यादि पे आपको नियंत्रण रखना है। संबंध बनाने से पहले 10 बार सोचिएगा। यह महीना बहुत से लोगों के लिए अपमान का भय उत्पन्न कर रहा है। तो कोई सामाजिक जो है वो आपके ऊपर दाग, कोई सामाजिक धब्बा, कोई सामाजिक अपमान हो जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है। तो रिश्तों को हासिल करने के लिए या रिश्तों में पड़ने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए यह महीना आय के दृष्टिकोण से तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। कार्य व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि, भाग्य का प्रबल साथ जो है वो बना हुआ है। धन आपका शुभ कार्यों में खर्च होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। मतलब जो चीज़ आप चाह रहे हैं, कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, कहीं कुछ करना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता का योग जो है वो दर्शा रहा है। थोड़ा सा संतान के ऊपर धन खर्च हो, ऐसे संकेत भी हैं। पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा तारतम्य बनाकर चलना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों में आपका दबदबा रहेगा, आपका प्रभाव रहेगा, लेकिन इस कारण कुछ वैचारिक मतभेद वहाँ भी उत्पन्न हो सकता है। भाग्य कार्य क्षेत्र में साथ देगी, लेकिन पैतृक और घरेलू मामलों में कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, और आपका जो व्यक्तित्व है वो और निखरेगा इस महीने, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्य, अस्थाई संपत्ति में विशेष करके निवेश करने वाला जो काम है वो इस समय करना ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए अब धीरे धीरे समय बेहतर दिशा में जा रहा है। थोड़ी बहुत अभी कठिनाई अभी भी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हासिल हो सकता है। अचानक कोई अच्छे अवसर जो है वो आपको प्राप्त हो सकते हैं, विशेष करके कैरियर को लेकर के। पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि का संकेत मिल रहा है। बुद्धि के बल पर कुछ बड़ी उलझनों से बाहर निकल सकते हैं। बहुत लंबे समय की जो चल रही होंगी उलझनें, वो उससे आप बाहर निकलेंगे, निर्णय लेंगे। कार्य व्यापार को बढ़ाने का समय है, खूब आगे जाने का समय है ये। इसके साथ साथ अपने पैसे के बल पर आप कर्ज इत्यादि चुकाने में समर्थ होंगे। मतलब कई बार होता है कि हम कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। मुझे लगता है कि धन की प्राप्ति होगी और उसके बल पर आप अपने कर्ज को चुका पाएंगे। थोड़ा अभी प्रतिष्ठा प्राप्ति में थोड़ा आपको अपने जो ऊपर के लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा बेहतर तालमेल बनाने की ज़रूरत है। वहाँ कुछ कठिनाई कोऑर्डिनेशन में आ सकती है, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी अभी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि बुध या शनि का कहीं प्रभाव चल रहा है तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। बाधा जरूर आ सकती है, तो उसको दूर करने के लिए थोड़ा अपने से उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ा सा तालमेल बेहतर बनाकर चलने की ज़रूरत है। जो शिक्षार्थी हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा अपने माइंड को और कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि भटकाव का योग दिखाई दे रहा है। स्थिरता का अभाव है, एक साथ कई चीज़ें करने का प्रयास करेंगे जिससे कठिनाई जो है वो आपको हो सकती है। करीबी लोगों से वाद विवाद हो सकता है और अनावश्यक का तनाव इस समय हो सकता है। दूर से सुदूर की यात्राएं लाभकारी, धन खर्च अच्छी दिशा में, और जैसा मैंने कहा कि दूर की यात्राओं से जो है वो लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित जो लोग काम करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, उनको अच्छी सफलता का योग इस समय बना हुआ है उनके लिए। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए थोड़ा सा भी परिश्रम का परिणाम उतना नहीं मिलेगा। मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी होगी आपको, और जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट अभी नहीं मिलेगा। अपने कार्य व्यापार में जो लोग हैं, खुद का जो लोग कार्य व्यापार कर रहे हैं, उसमें कुछ भाग्य अधिक साथ देगी। व्यापारियों के लिए बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके लिए यह समय उपयोगी अधिक दिखाई दे रहा है, उनको लाभ। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ कठिनाई का योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपकी महत्वाकांक्षा जो है वो कहीं डिस्टर्ब करेगी, रास्ते में रुकावट बनेगी। तो महत्वाकांक्षा रखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा ना हो कि दूसरे के रास्ते में हम कहीं टांग तो नहीं अड़ा रहे। इस चीज़ को आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। धन के दृष्टिकोण से ठीक ठाक समय है, न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है, सामान्य आय की स्थिति बनी रहेगी। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। नई नौकरी के तलाश में जो लोग हैं उनको उतनी अच्छी सफलता का योग अभी नहीं है।
उनको मुझे लगता है कि थोड़ा प्रयास ज़्यादा ही करना पड़ेगा। हाँ, अपने स्थान जहाँ रह रहे हैं वहाँ से अगर दूर जा कर के कहीं कुछ सर्च करना चाह रहे हैं या ढूंढना चाह रहे हैं तो ज़रूर कुछ सफलता आपको प्राप्त होगी। स्थान परिवर्तन का योग इस समय दिखाई दे रहा है। स्थायी संपत्ति में निवेश नहीं करना है, स्थायी संपत्ति में निवेश से नुकसान हो सकता है, विवादास्पद हो सकती है वो। शिक्षा के बल पर और ज्ञान और बुद्धि के बल पर कुछ बेहतर निर्णय ले सकते हैं। संतान के कारण भाग्योदय का योग दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ प्रेम संबंधों के लिए यह समय कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा न्यूट्रल सा जो है वो बना हुआ है। रिश्तों के मामले में कोई बहुत अच्छा योग नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि कुछ लोगों के बीच में एक कोल्ड वार जैसी स्थिति हो सकती है। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका होंगे, वहाँ पर शीत युद्ध जैसा, मतलब खुल के नहीं लड़ेंगे लेकिन जैसे होता है ना ठंडे ठंडे, मतलब एक दूसरे को पसंद भी नहीं कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन एक समझ रहे हैं कि दूसरा क्या समझ रहा है। तो उस तरह की एक स्थिति जो है वो रिश्तों के मामले में दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन को संतुलित रखने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य और शांत मन से निर्णय लेना होगा। बात किया जाए मीन वालों की। मीन वालों के लिए इस समय भाग्यवश कुछ चीज़ें थोड़ी निगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। भाग्य का मतलब बहुत साथ नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिर भी कार्य क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव और आय में वृद्धि का योग लगातार बना हुआ है। तो अब जहाँ केवल भाग्य का मैटर यानी शेयर, लॉटरी या कहीं कोई काम एकदम जहाँ दूसरे के भरोसे है, वहाँ थोड़ी कठिनाई हो सकती है आपको, वहाँ कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इनकम जो है वो निरंतर बनी रहेगी। शिक्षा के मामले में कुछ भटकाव का योग है। चोट चपेट से बचना है, अब कहीं चेहरे पर चोट चपेट कुछ लोगों को लग सकती है और सावधान रहना है। जीवन साथी के साथ तेज विवाद का योग बन रहा है, तो जो लोग वैवाहिक जीवन में है या प्रेम संबंध में गहरे रिश्ते में हैं वहाँ पर तेज विवाद का योग दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं के साथ भी विचार नहीं मिलेंगे, हमेशा क्लेश की स्थिति होगी। एक दूसरे का सम्मान जो है वो नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी कारण से वहाँ उलझनें जो हैं वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ स्थायी संपत्ति में भी निवेश करने के लिए कोई बहुत अच्छा समय यह महीना नहीं दर्शा रहा है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ इस महीने की बात पे, तो भाग्य बहुत प्रबल नहीं है। दशम भाव बहुत स्ट्रांग होने के कारण पिता तुल्य और अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिलेगा। पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए थोड़े बहुत भटकाव के साथ सफलता का योग है। आय जो है वो निरंतर रहेगी। प्रतिष्ठा पद में भाग्येश कमज़ोर है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ वृद्धि होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। कुल मिलाकर के एक मिश्रित परिणाम देने वाला यह महीना है। क्रोध पर जरूर जो विशेष आपको ध्यान रखना है वो गुस्से पर, चोट चपेट से चेहरे पर, कहीं मतलब किसी चीज़ से चोट लग जाए, खून निकल जाए, कट फट जाए चेहरा, ऐसा योग भी बहुत से लोगों के लिए बन रहा है। तो थोड़ा सा सावधान जो है वो रहने की आवश्यकता है और करीबी लोगों से थोड़ा अच्छा व्यवहार करिए, क्योंकि वहाँ से मन दुखी हो सकता है या जो आपकी आकांक्षाएं हैं वो पूर्ति नहीं हो सकती हैं। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा नहीं है। तो यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको कुछ मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।